इधर ध्यान दो। आज जो है हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है उसको अगर देखें तो यहाँ परिभाषा क्या कह रहा है पहले हम लोग उसको देखेंगे। आवाज नहीं आनी चाहिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी सतह पर आकर टकराती है, ठीक है, किसी सतह पर आकर टकराती है और टकराने के बाद जिस नियमों को पालन करते हुए वो वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, क्या बोल रहे हैं, वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं और इसके अनुसार चलते हैं। कहता जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है और किसी सतह पर पड़ने के बाद वापस उसी दिशा में टकराकर जिस नियमों को पालन करते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। तो देखो एक सतह हम लोग लिए, ये वाला जो लाइन देख रहे हो तुम लोग नीचे वाला, ये क्या है, एक सतह लिए और क्या कर रहा है, फिर किसी माध्यम से चलकर, तो हम क्या किए, एक प्रकाश का किरण जो है किसी माध्यम से चलकर यहाँ पर जो है इसको क्या किए, यहाँ दिखा रहे हैं, मान लेते इसका नाम जो है ए रख दिए। ठीक है, तो आपतित किरण, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आती है तो उसका नाम हम लोग क्या रखे, आपतित किरण, उसे कहते हैं आपतित किरण। यानी प्रकाश जब आ रही है, प्रकाश जब आती है तो आने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है, उसको आपतित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण। कहता है किसी बिंदु से, यहाँ देखो, किसी सतह पर पड़ने के बाद, यानी किसी बिंदु पे आके वो आया और टकरा कर चला गया, परावर्तित हो गया। तो जब ये प्रकाश की किरण जो आ रहा था अब वो चला गया, आने वाले के समय में उसका नाम क्या था, आपतित किरण। जब चला गया तो उसका नाम क्या हो गया, परावर्तित किरण, यानी ये परावर्तित हो गया। ठीक है, क्या हो गया, परावर्तित हो गया, टकरा कर वापस जा रहा है, इसका नाम बदल गया। कैसे, गांव में जब मेहमान आते हैं तो सब कहता है मेहमान आया आया, और चला गया तो हम लोग क्या कहते हैं, चले गए। आया तो अपना, चला गया तो पराया, आया तो आपतित, गया तो पराया, परावर्तित। कोई दिक्कत। अब कह रहा है इस नियम को पालन करते हुए वापस चली जाती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। और उसके बाद कुछ चीजों को और भी देखना है। कहता है कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दिख रहा है तुमको। उसके बाद कह रहा आपतन बिंदु पे खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु के ठीक ऊपर जो ये जो ऊपर खींचा गया है इसको क्या कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखो तीन चीज हो गया, एक आपतित किरण, एक अभिलंब और एक परावर्तित किरण। और यहाँ पे जो बिंदु था जहां पे आके गिर रहा था उसका नाम क्या रखा गया, आपतन बिंदु। ध्यान में रखना, उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और जिस सतह से वो टकरा रहा था आपतित किरण और जहां से वो परावर्तित हो गया उसको क्या नाम दिए, समतल दर्पण। क्या नाम दिए, समतल दर्पण। अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि ये आपतित किरण हमको मिल गया और ये अभिलंब हमको दिख रहा है। कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे, उस कोण को कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। यानी जब किरण आ रही थी तो अभिलंब के बीच जो कोण बनाया तो वो कोण बन गया आपतन कोण। कौन सा कोण बन गया, आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत, आपतन कोण। इसी तरह से अगर पूछेगा परावर्तन कोण किसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ये दोनों चीज क्लियर। उसके बाद जब ये दोनों चीज क्लियर हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो फिर एक चीज और सवाल उठता है कि परावर्तन के नियम कितने हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इस फिगर से हम लोग देखेंगे कितने नियम है, कितने नियम समझ में आ रहा है। एक तो समझ में आ रहा है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोई दिक्कत। पहला नियम क्या समझ में आ रहा है, पहला आपतन कोण क्या होता है,
आपतन कोण बराबर किसके बराबर होता है? ये परावर्तन कोण के। आपतन कोण जो है वह किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ देखो कोण जो आई जो है वह कोण आर के बराबर होता है, और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। और परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ हम लोग पहला नियम देख रहे हैं। जिस बिंदु पे ये था वहां से एक अभिलंब खींचा गया, कोण क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया। पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों कहाँ है? देखो आपतन बिंदु पर है या नहीं? इसी एक ही बिंदु पे ये आपतित किरण परावर्तित भी हो गया और इसी पे खींचा गया लंब। कहता तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से दूसरा नियम यहाँ साबित हो गया। क्या साबित हो गया? कहता है आपतित किरण। कौन सा? आपतित किरण। दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब। तीनों कहाँ है? तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम सिद्ध हो गया, साबित हो गया। कोई दिक्कत? कैसे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है? याद तो कर लेते हैं, लेकिन कैसे दो नियम है? इस फिगर से साबित हो गया ना। एक कोण आई बराबर कोण आर होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब अभिलंब बीच में आ गया, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब है वो कोण को दो भागों में बांट देगा, तो निश्चित है बराबर कोण बटेगा। कोई दिक्कत? आपतन कोण बराबर हमेशा क्या होगा? परावर्तन कोण। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में। अब बता तुम तीनों एक ही तल में है कि नहीं? ये ऐसे आया, परावर्तित यहीं से हो गया, फिर इसी पर, इसी बिंदु पर से ऊपर में क्या हो गया? अभिलंब खींचा गया। क्या तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में है या नहीं? ये हो गया परावर्तन कोण बराबर आवर्तन कोण, और तीनों एक ही तल में होते हैं। दो नियम सिद्ध हो गया। ठीक है। और जिस बिंदु पे तीनों आके मिल रहा है, गिर रहा है, उसको कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। तो इस तरह से हमारा प्रकाश का परावर्तन जो वह क्लियर हो जाता है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समझने में दिक्कत? प्रकाश का परावर्तन यहाँ से क्लियर? कोई सवाल नहीं ना? आज के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे होता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम समझ में आ गया। आपतन बराबर कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण को किससे सूचित करेंगे? आई से। परावर्तन कोण को किससे सूचित करेंगे? आर से। आने वाले किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। जाने वाले किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। कोई दिक्कत? ये प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको यहीं पे, यहाँ पे समझ लेना है। कहीं से कोई दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतार लो।